दरअसल गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री भी हेलीकॉप्टर के जरिए, विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीनगर पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पहले ही श्रीनगर में मौजूद थे। आर्मी के जितने भी बेस कमांडर्स हैं, जो अलग अलग यहां पर, चाहे किलू फोर्स हो, विक्टर फोर्स हो, जो कि अलग अलग डिप्लॉयमेंट्स हैं साउथ कश्मीर के लिए अलग से, उनके जो जीओसीज हैं वो भी राजभवन पहुंच गए हैं। और राजभवन में ही आते ही सबसे पहले पूरे इस घटना का विवरण जो है गृह मंत्री ले लेंगे। और उसके लिए जो है काफी श्रीनगर शहर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की जो है चौकसी बढ़ा दी गई है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर जो ऑपरेशन को लेकर है, इस वक्त फिलहाल कोई ऑपरेशन सेना या सुरक्षा बलों की तरफ से पहलगाम में नहीं चल रहा है। सिर्फ एक चीज सुनिश्चित की जा रही है कि जितने भी रास्ते पहलगाम और घटनास्थल की जगह की ओर जा रहे हैं, चारों ओर से उनको घेरा जाए, उन पर रात भर नाकाबंदी रखी जाए, ताकि अगर आतंकवादी किसी एक हिस्से में छुपे हैं वो वहां से बाहर न निकल पाए, जो वो पहले करते आए हैं। चाहे वो कश्तवाड़ की बात करें, जहां पर आतंकी हमले कई हुए, एक ही ग्रुप ने किए, फिर डोडा की बात करें, या फिर जो कठुआ की बात करें। तो ये दो चीजें हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो जानकारी हमारे पास मिल रही है, सुरक्षा एजेंसियों का मानना है, खासतौर से होम मिनिस्ट्री की तरफ से और उच्च अधिकारी की तरफ से और इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, कि सुरक्षा में चूक हुई है। ये मजाक नहीं है। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहां पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बलों की कोई तैनाती। हम देखते हैं जब अमरनाथ यात्रा होती है, 10 मीटर, आपने भी देखा होगा, 10 मीटर के बाद या तो आईटीबीपी का जवान तैनात होता है, या फिर बीएसएफ का जवान तैनात होता है, या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस का बहुत बड़ा हमला। मैं भी 30 साल से जम्मू कश्मीर के आतंकवाद को देख रहा हूं, लेकिन इतनी हताशा जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं हुई है। सुरक्षा एजेंसियों पर तो बड़ी चुनौती है ही, खासतौर से जम्मू कश्मीर में जिस अंदाज से अब हालात बेहतर होते, पर्यटक जो है बेखौफ कश्मीर आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो आतंकवादियों की मंशा थी उसमें दिख रहा है अभी तक कि वो सफल हुए हैं। उन्होंने एक डर का, भय का माहौल जो है पर्यटकों के बीच में जो है पैदा किया है। मैं कई चश्मदीदों से मैंने बातचीत की, जब मैं पहलगाम जा रहा था, जो वहां से भाग के आ रहे थे, तो कुछ लोग को बात भी नहीं कर पा रहे थे। पहली बार कश्मीर आ रहे थे और पहली बार जिस कश्मीर को लेकर उन्होंने सपने संजोए थे, कश्मीर घूमने को लेकर अपने परिवारों के साथ, वहां पर उन कुछ लोगों को जो भयानक और जो गंदी यादें यहां से लेकर गए हैं, वो जाहिर है वो कभी जिंदगी में वो भूल नहीं पाएंगे। एक वेस्ट बंगाल की एक फैमिली थी जिनसे मैंने बात की, वो तो बात ही नहीं कर पा रहा था, इतना डर उसमें था, क्योंकि उसने जो है जब गोलियों की आवाज लोगों में हड़हड़ाहट दी, तो कहीं ना कहीं इस चीज को, पर्यटकों के मन से इस खौफ को निकालने में काफी प्रयास स्थानीय लोगों के साथ साथ प्रशासन, सरकार, सुरक्षा एजेंसियों को करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे को लगता है, अभी तक लगता है कि अभी तक का आतंकवादियों का जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान पर यह सबसे बड़ा हमला है। किसी राज्य को, मतलब जो 26 लोग जिनकी जान गई है, अलग अलग राज्यों के हैं, दक्षिण के हैं, उत्तर के हैं, और इनोसेंट लोग हैं जिनको कोई मतलब नहीं, जो सिर्फ सैर सपाटे घूम। आपने कुछ देर पहले एक वीडियो दिखाया एक कपल का, जो इतने खुश थे शिकारे में, लेकिन अब देख लीजिए उनके परिवार पे क्या बीती होगी, या जो उनके साथी होंगे, या उनके जो इलाके के रहने वाले होंगे, वो किस तरह से अब देखेंगे, कितनी बार वो सोचेंगे कि कश्मीर जाना है या नहीं जाना है। तो वही बहुत बड़ी चुनौती है। और दूसरी चुनौती ये है कि अमरनाथ यात्रा पिछले साल बहुत सफल हुई थी, कोई उसमें कोई आतंकी घटना घटी नहीं थी, सुरक्षित सभी यात्री थे। बहुत बड़ा साल का एक एक्सरसाइज होता है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, प्रशासन के लिए। लाखों श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से या दुनिया के अलग अलग देशों से आते हैं, तो उस यात्रा का क्या होगा। 3 जुलाई से इस साल की अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है, तो उसके लिए जो है पहले ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। उस बीच पहलगाम, जो कि मुख्य बेस स्टेशन है अमरनाथ यात्रा का,